धोखा। भाग 2। दूसरे दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो रश्मि ने रोहन से कहा, सुनिए, मेरे ख्याल में अब तो काफी दिन हो चुके हैं, अगर शालिनी का काम बाकी है तो वह किसी गर्ल्स हॉस्टल में इंतजाम कर लेगी। क्यों, ऐसी भी क्या जल्दी है? रोहन ने कहा, बात कुछ नहीं, बस बच्चों के एग्जाम सिर पर हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, फिर मेहमान कुछ दिन के ही अच्छे होते हैं। कैसी बातें कर रही हो रश्मि? क्या शालिनी से यह सब कहते ठीक लगेगा? फिर एक तो वह तुम्हारी सहेली है, इस नए शहर में कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए या कहीं भी इंतजाम करे, यह हमारी सिर दर्दी नहीं। रश्मि ने कुछ झल्ला कर कहा। ठीक है, कुछ दिन और देखो, या तो वह कोई इंतजाम कर लेगी या फिर मैं ही उसका कोई इंतजाम कर दूंगा। तुम परेशान ना हो। रोहन उसे दिलासा देकर ऑफिस चला गया। रोहन का सारा दिन उधेड़बुन में बीता। अब उसे शालिनी का साथ अच्छा लगने लगा था। वो उसके बिना नहीं रहना चाहता था, परंतु रश्मि का क्या इलाज किया जाए? बहुत सोचने के बाद रोहन ने एक उपाय सोचा। उसने शहर से बाहर बनी नई कॉलोनी में एक मकान किराए पर लिया और उसमें शालिनी को शिफ्ट कर दिया। एक बार को शालिनी हिचकिचाई। कहा, रोहन, क्या यह ठीक होगा? देखो शालिनी, तुम्हारा कोई नहीं है और अब न ही मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? इतने दिन साथ गुजारने के बाद क्या हम दोनों को एक दूसरे की आदत नहीं हो गई है? यह तो ठीक है, परंतु रश्मि और बच्चे, ऊपर से यह समाज क्या हमें जीने देगा? शालिनी कुछ सोचते हुए बोली। देखो शालिनी, अब मेरी तुम्हारी बात बहुत बढ़ गई है। अब न तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और न ही तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम्हारी तो तुम ही जानो, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे विचार भी यही हैं। वह सब तो ठीक है, परंतु रश्मि मेरी सहेली है और उसके साथ यह अन्याय होगा। तुम्हें अब सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचना है शालिनी। रोहन ने बात खत्म करते हुए कहा, अब देखो, इस शहर में कितने ही लोगों से तुम्हें मिलवा दूंगा, जिन्होंने न सिर्फ दो दो शादियां कर रखी हैं और दोनों निभा भी रहे हैं। परंतु लोग क्या कहेंगे? शालिनी बोली। देखो शालिनी, अब तुम कुछ मत सोचो। सोचो तो सिर्फ अपनी नई जिंदगी के बारे में। रोहन की बात सुनकर शालिनी ने उससे सोचने के लिए 2 दिन का समय मांगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारी जरूरत का सारा सामान यहाँ है। रोहन घर पहुंचा तो रश्मि और बच्चे उसे अकेला देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि शालिनी चली गई है अपने शहर। रश्मि ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज अकेले? क्या शालिनी वापस चली गई? रोहन चुप रहा और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने चला गया। रश्मि कुछ सोचती रह गई। जब वो वापस आया तो रश्मि ने फिर दोहराया, आपने बताया नहीं कि शालिनी वापस चली गई क्या? देखो रश्मि, तुमने चाहा कि शालिनी यहाँ से चली जाए और वह चली गई। अब वो कहाँ गई और क्यों गई, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। रहा मेरे जल्दी आने का प्रश्न, तो आज मैं यह फैसला करके आया हूँ कि अब मैं शालिनी से शादी कर रहा हूँ। तुम साथ रहोगी या अलग, यह फैसला तुम्हें करना है। रश्मि और बच्चे यह सुनकर हैरान रह गए। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? रश्मि ने लगभग चीखते हुए कहा। दोनों बच्चे शलभ और रीतिका डर गए। तभी रश्मि को लगा कि उन्हें बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अतः उसने सामान्य होने की कोशिश की और बच्चों से कहा, बेटा, आप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अब बच्चे इतने भी छोटे नहीं थे कि वे अपनी माँ की बात न समझ सकें। दोनों सिर झुकाए अपने कमरे में चले गए। हाँ, अब बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें शालिनी से शादी करनी है? तुम इतनी बड़ी सजा मुझे कैसे दे सकते हो? सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अपने माता पिता और घर परिवार को छोड़कर आई थी। हाँ, तुम आई थी, पर यह फैसला भी तुम्हारा था। फिर मैं कब मना कर रहा हूँ? क्या बिगड़ जाएगा अगर शालिनी भी हमारे साथ रहे? रोहन ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता रोहन, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। धोखा? जो धोखा करता है उसे धोखा ही तो मिलता है। यही दुनिया का सत्य है। तुमने भी तो अपने माता पिता को धोखा दिया था। तुम्हारी माँ असमय गुजर गईं। वे क्या जी पाईं और पिताजी? वे भी जैसे जी रहे हैं वह जीना नहीं होता।
क्या तुमने उनके लिए सोचा? आज बात करती हो धोखे की। उसकी वजह भी तुम थे रोहन। तुमने तो मुझे न घर का छोड़ा और न घाट का। रश्मि ने सिर थामते हुए कहा। अब यह फैसला तुम्हारा है रश्मि, तुम साथ रहो या अलग। हाँ, यह जरूर है कि तुम्हारे और बच्चों के खर्च का पैसा मैं तुम्हें देता रहूंगा, रोहन ने कहा। बस करो रोहन, तुम क्या दोगे? जाओ, आज मैंने तुम्हें शालिनी दी, तुम्हारा नया घर, नई पत्नी, तुम्हें मुबारक, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त, रश्मि ने चिल्ला कर कहा। तो रोहन चला गया। रश्मि की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसकी बनाई दुनिया, उसका घर, उसके सपने, सब कुछ भर भरा कर ढह गया। तभी बिल्ली ने कूदकर फ्लावर पॉट गिरा दिया, तो रश्मि की तंद्रा भंग हुई। फिर क्या हुआ रश्मि? मैंने पूछा। होना क्या था रोहन, मुझे अधर में छोड़कर चला गया और आज मैं अपने बच्चों के साथ अकेले जिंदगी गुजार रही हूँ। सारे दुख, सारा अकेलापन अपने अंदर समेटे चलती जा रही हूँ बस। परंतु कब तक? मैंने पूछा। जब तक जीवन है, न मैं हारूंगी, न रोहन के पास जाऊंगी और न ही अपने पिता के पास। चल जाने भी दे। जब भी कभी तू अकेलापन महसूस करेगी, मुझे अपने करीब पाएगी। उधर रोहन ने शालिनी से शादी कर ली और अपने नए घर में मगन हो गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता सभी को मालूम हो गया। सामने तो कोई कुछ नहीं कहता था, परंतु पीठ पीछे सभी उसकी बुद्धि पर तरस खाते। देखो, रोहन ने इस उम्र में अपनी इतनी सुघड़ पत्नी व 2 बच्चों को छोड़कर नई शादी कर ली। नरेंद्र जी बोले। भाई, हम तो रश्मि भाभी के बारे में सोचते हैं, वे अकेली ही हर हालात का सामना कर रही हैं। निरंजन कुछ सोचते हुए बोले। ऐसा नहीं था कि रोहन को इन सब बातों का पता नहीं था, परंतु वह बड़ी चतुरता से सफाई दे देता था। एक दिन रोहन लौटा तो उसके हाथ में शिमला के 2 टिकट थे। घर में घुसते ही चिल्लाया, शालिनी, ओ शालू, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं? शालिनी ने पूछा। सोचो क्या हो सकता है? शालू मुस्कुराकर बोली, क्या होगा, सिनेमा के टिकट होंगे या फिर होटल में डिनर का ऑफर। नहीं डार्लिंग, हम कल 1 हफ्ते के लिए शिमला जा रहे हैं। क्या नजारा होगा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। चलो फटाफट पैकिंग कर लो। दूसरे दिन जब वे शिमला पहुंचे, तो लगभग सारे होटल बुक थे और फिर ऑटो वाले की सहायता से जो होटल मिला, उसे देखकर रोहन को जबरदस्त झटका लगा। वही होटल और वही कमरा, जहां वह पहली बार रश्मि को लेकर आया था।